यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में भानु और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। भानु बहुत सीधा, मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी सीमा पूरे गांव में अपनी हद से ज्यादा कंजूसी के लिए मशहूर थी। गांव में कोई उससे कुछ मांग ले तो वो 10 बार सोचती, और अगर उसे कहीं कुछ बचाने का मौका मिल जाए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव की लड़की रानी कुएं से पानी भरकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में सीमा ने उसे आवाज लगाई। रानी तो वहां से किसी तरह निकल गई, लेकिन सीमा की आदतें पूरे गांव के लिए मुसीबत बनी हुई थीं। थोड़ी देर बाद गांव का सब्जी वाला राज ताज़ी सब्जियां लेकर गली में आवाज लगाता हुआ आया। सीमा उसे देखकर तुरंत बाहर निकल आई। सीमा की कंजूसी और मुफ्तखोरी से पूरा गांव परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी था उसका अपना पति भानु। भानु सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, मगर घर आकर उसे न अच्छा खाना मिलता न चैन। एक ठंडी सुबह भानु घर के आंगन में बैठा कांप रहा था। उसे गर्म चाय की इच्छा हुई तो उसने सीमा को आवाज लगाई। बेचारा भानु वही दाल का पानी पीकर खेत जाने लगा। उसकी धोती भी जगह जगह से फट चुकी थी। रास्ते में चलते चलते उसने अपनी फटी धोती देखी और फिर घर के दरवाजे पर खड़ी सीमा से कहा। उसी समय शहर में रहने वाले एक बूढ़े जमींदार रामनाथ अपनी हवेली में बैठे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी और अब उन्हें अपनी संपत्ति के लिए एक सही वारिस की तलाश थी। उनके पास बहुत जमीन, घर और धन दौलत थी। उनके साथ उनका वफादार नौकर राकेश खड़ा था। रामनाथ ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, इधर गांव में भानु को खबर मिली कि उसके शहर वाले चाचा जमींदार रामनाथ अगले दिन उनके घर आने वाले हैं। ये खबर सुनकर भानु खुशी से झूम उठा। वो भागता हुआ घर के अंदर गया और सीमा को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। अगली ही पल सीमा बाजार के लिए निकल पड़ी, लेकिन अफसोस, जायदाद के लालच में भी उसकी कंजूसी नहीं गई। वो सब्जी मंडी पहुंची और वहां सब्जी वाले विनोद से मोलभाग करने लगी। सब्जी लेने के बाद सीमा किराने की दुकान पर पहुंची। वहां उसे असली घी लेना था, लेकिन उसकी आदत ने फिर उसे पकड़ लिया। अगले दिन सुबह जमींदार रामनाथ अपने नौकर के साथ भानु के घर पहुंचे। भानु ने दौड़कर उनका स्वागत किया। उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद दोनों थीं। उसे लग रहा था कि आज उसकी किस्मत बदल सकती है। सीमा केले के पत्ते पर खाना परोस कर लाई। उसने बैंगन की सब्जी, सांभर और दाल परोसी। ऊपर से डालडा को घी बताकर रखने की तैयारी भी कर ली। भानु उम्मीद भरी नजरों से चाचा जी को देख रहा था, लेकिन जैसे ही जमींदार रामनाथ ने पहला कौर मुंह में रखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। सीमा ने डालडा को घी बताकर दाल में डाल दिया। जमींदार रामनाथ ने जैसे ही दाल चखी, उनका मुंह बन गया। इतना कहकर जमींदार रामनाथ गुस्से में उठे, बरामदे से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और बिना पीछे देखे वहां से चले गए। भानु और सीमा दोनों दरवाजे पर खड़े उन्हें जाते हुए देखते रह गए। भानु का चेहरा दुख, गुस्से और टूटे हुए सपनों से भर चुका था। उसने सीमा की तरफ देखा और उसके सब्र का बांध टूट गया। उस रात भानु और सीमा ने वही खाना खाया, लेकिन सीमा के मन में पहली बार सच्चा पछतावा था। उसे समझ आ चुका था कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी इंसान को छोटा बना देती है। लालच और कंजूसी इंसान की सोच को अंधा कर देते हैं, और जब इंसानियत से बढ़कर पैसा लगने लगे तो हाथ में आया हुआ सौभाग्य भी छिन जाता है। बचत करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी बहुत बड़ी गलती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में वो सब कुछ खो देता है।